जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश के मेले। और दोस्तों गारंटी है कि मध्य प्रदेश के लगभग मैंने 125 से अधिक मेले सम्मिलित किए हैं और ये गारंटी है कि आपको याद होने वाले हैं। बस आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है, ठीक है ना, क्योंकि मैं ट्रिक 2 बार देने वाला हूं। और मेरे पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा कि मैं मैप में भी पढ़ाऊंगा और प्लस में आपको ट्रिक भी दूंगा, ठीक है ना। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम पहले श्योपुर जिले से। ऊपर से ही शुरू करते हैं श्योपुर जिले से। पहले श्योपुर के जिले मेले देखेंगे, फिर मुरैना के, इस तरह मैं ऊपर से नीचे तक आ जाऊंगा, ठीक है ना। दोस्तों आप लोग को याद करना है, इसलिए आप लोग को क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। चलिए तो हम शुरू करते हैं, ठीक है ना। यदि जिसको लग रहा है कि हमें थोड़ा सा एक दो भी थोड़ा सा देखेंगे और बंद कर देंगे, तो आप अभी बंद कर दें, नहीं देखें आप। और यदि आपको याद करना है तो आप लास्ट तक वीडियो देखें, अन्यथा आप अभी वीडियो बंद कर दें और कहीं किसी और की वीडियो देख लें, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, तो विश्वास है कि पूरा याद होने वाला है। चलिए तो शुरुआत करते हैं अपन मेलों की, ठीक है ना। अब बात करते हैं सबसे पहले मैं सिद्ध बाबा मेला। क्या है? सिद्ध बाबा मेला। तो सिद्ध बाबा का जो मेला है वो कहाँ पर लगता है? श्योपुर में। आपको कैसे याद रखना है? देखो, सिद्ध करने वाले आपको मध्य प्रदेश में 2 मेले मिलेंगे, ठीक है ना। तो मैं दोनों को ही याद करवाऊंगा गारंटी से, ठीक है ना। और हमारे याद करवाने का तरीका क्या रहेगा कि मैं मैप में भी दिखाऊंगा और प्लस में ट्रिक भी बताऊंगा। चलिए तो सबसे पहले तो हम यही करते हैं सिद्ध बाबा। तो आप लोग को पता करना है कि यहाँ पर यदि कहीं लिखा है सिद्ध कर दिया तो क्या कर दिया? श्योर कर दिया। हिंदी में बोलते हैं सिद्ध करना, इंग्लिश में क्या बोल देंगे? श्योर करना, ठीक है ना। तो सिद्ध कर दिया या श्योर, और श्योर से क्या हो गया? श्योपुर, ठीक है ना। तो सिद्ध कर दिया बाबा मतलब क्या कर दिया? श्योर कर दिया, ठीक है ना। तो अब तो याद रहेगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों नागा जी का मेला। क्या देखते हैं? नागा जी का मेला। और ये कहाँ पर है? मुरैना। पहले हम जिले को याद करते हैं, ठीक है। अब नागा जी, देखो नागा जी और मुरैना। अब हम बात करते हैं एक छोटे बच्चा जो होता है, छोटे बच्चों को मुरा कहते हैं। क्या कहते हैं? मुरा। छोटे बच्चों को क्या कहते हैं? मुरा, ठीक है ना। अब मुरा से छोटे बच्चे, ठीक है ना। और अब आप लोग को याद हो ही गया है। देखो छोटे बच्चों को क्या बोलते हैं? मुरा। और जैसे कि छोटे बच्चे होते हो तो आपको पता है पैंट जांघिया वगैरह कुछ नहीं पहनते हैं, मुरा की तरह यहाँ वहाँ नागा बाबा की तरह फिरते रहते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं ना, नागा बाबा की तरह क्या करते रहते हैं? फिरते रहते हैं, ठीक है ना। यहाँ वहाँ चलते फिरते रहते हैं। तो अपन ने मुरा बोला और मुरा से क्या हो गया? मुरैना, ठीक है ना। और नागा बाबा की तरह जो बगैर चड्डी पे पहनते हैं वो लड़का ही फिरते हैं, लड़कियां तो नहीं फिरती हैं। और लड़का फिरते हैं तो वो कहाँ होगा? पुरुष। पुरुष मतलब पुरसा मुरैना, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं अपन सिद्धेश्वर मेला, पीर बुधान मेला, मठ घोगरा मेला और भैरवनाथ मेला। ये 4 मेले हैं और चारों मेले शिव जी के नाम पर हैं। चारों मेले किसके नाम पर हैं? शिव जी के नाम पर हैं, ठीक है ना। और अब बात करते हैं, ये देखें शिवपुरी, 2 मेले शिवपुरी और 2 मेले शिवनी। तो यहाँ पर एक कंडीशन ऐसी बनने वाली है। देखो इसमें बनते कहाँ पर ये दोनों जिलों की? ऊपर शिवपुरी मिलता है और नीचे क्या मिलता है? शिवनी। ऊपर क्या मिलता है? शिवपुरी और नीचे क्या मिलता है? शिवनी। और दोनों मेलों की कंडीशन ऐसी है कि ये जो ऊपर शिवपुरी वाले हैं ये अब हम ये बात करेंगे, ऊपर है शिवपुरी और नीचे क्या है? शिवनी, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आप मैप में भी देख लें, ठीक है ना। ये मैप में देखें आप कैसे है। ये शिवपुरी जिला है और ये क्या है? शिवनी है। बस आपको याद बस रखना है, ठीक है ना। तो अब हम बात आप लोग को याद करवाने वाले हैं वो सभी मेले 4, ठीक है ना। ये देखें सिद्धेश्वर मेला। सिद्धेश्वर, अब सिद्ध बाबा नहीं है, क्या है? स्वर। सिद्धेश्वर। तो स्वर कौन सा निकलता है सबसे ज्यादा? ओम ओम। तो ये स्वर सर्वाधिक निकलता है और ये स्वर किसका है? शिव जी का। और शिव जी से क्या बना? शिवपुरी। और स्वर कहाँ से निकलता? ऊपर से, इसलिए शिवपुरी है। पीर बुधान मेला। तो पीला चंदन किसको लगता है? शिव जी को। और शिव जी को मतलब किसको? शिवपुरी को, ठीक है ना। तो ये दोनों, और पीला चंदन लगता कहाँ पर है? ऊपर। तो अभी ये दोनों कहाँ के हैं? शिवपुरी के। अब बात करते हैं नीचे वाले जिले की, शिवनी की। जैसे कि मैं मैप में आपको पहले ही दिखा चुका हूँ। शिवनी में हम बात करते हैं यहाँ पर एक मठ घोगरा मेला। तो आप कैसे याद रखना? मठ। मठ किसका होता है सर्वाधिक? शिव जी का। और मठ कहाँ बनता है? नीचे साइड। तो नीचे कौन सा जिला था? शिवनी, ठीक है ना। मठ शिव जी का और शिव जी से शिवनी। नेक्स्ट हमारे पास भैरवनाथ मेला। क्या है? भैरवनाथ है मेला। तो आपको पता है भैरवनाथ किसके हैं? शिव जी के। और भैरव नीचे बैठता है,
क्योंकि शंकर जी के ऊपर तो बैठेगा नहीं, बैठेगा कहाँ, नीचे। और नीचे कौन सा जिला था, सिवनी। दोस्तों आप लोग को ये 4 मेले अच्छे से याद हो गए होंगे, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं नीचे की ओर, ठीक है ना। तो ये 4 मेले हमने कंप्लीट कर लिए। बस आपको क्या देखना है, मैप में बस देखना है। मैप में क्या याद रखना है कि ऊपर शिवपुरी और नीचे सिवनी है। तो स्वर ऊपर से निकलता है, पीला चंदन भी ऊपर लगता है, मठ नीचे बनता है, भैरवनाथ भी कहाँ बैठते हैं, नीचे। और ये चारों मेले किस पर निर्भर हैं, शिव जी पर, ठीक है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हीरा भूमिया। कौन सा मेला है, हीरा भूमिया का मेला। और ये कहाँ पर है, गुना में, ठीक है ना, गुना और ग्वालियर में। तो आप लोग को याद कैसे रखना है कि हीरा जो है वह कई गुना महंगा बेचता है, हीरा कई गुना महंगा बेचता है। और वर्तमान में हीरा मध्य प्रदेश में किसके पास होंगे, जो मध्य प्रदेश के राजा होंगे। और वर्तमान में मध्य प्रदेश का जो अच्छा खाता पीता राजघराना एक ही है, ग्वालियर के सिंधिया परिवार, तो ग्वालियर, ठीक है ना। तो हीरा भूमिया का जो मेला लगता है वह गुना और ग्वालियर के आसपास के गांव में लगता है, ठीक है ना। तो हीरा कई गुना महंगा बेचता है और ग्वालियर के राजा के पास है, ऐसे याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देख रहे हैं व्यापारिक मेला। क्या है, व्यापारिक मेला, ठीक है ना। तो व्यापारिक मेला कहाँ पर है, ग्वालियर। तो याद रखना, जब हीरा गुना और ग्वालियर में है, अब व्यापारिक की बात करें तो व्यापारिक कैसे याद रखना है, तो देखो सर्वाधिक व्यापार तो अब कहाँ मिलेगा, ग्वालियर में, क्योंकि आपको पता है सिंधिया है वहीं पर, राजा महाराजा हैं, तो वही लोग तो सबसे ज़्यादा क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं तेजा जी का मेला। तेजा जी का मेला भी कहाँ पर है, गुना और भामावत। याद रखना, जब आप तेज भागोगे तभी आप कई गुना पैसे कमाओगे। जब तेजा जी का मेला, जब तेज भागोगे तो कई गुना पैसा कमाओगे, गुना से गुना, ठीक है ना। और याद रखना, और तभी आप तेज भागोगे तो तभी आप भामावत कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, लास्ट में हम आप लोग को टेस्ट भी देने वाले हैं और ये क्लियर है कि आपको याद हो जाएंगे, ठीक है ना। एक बार लेकिन नोट्स बनाते जाना और ट्रिक को अच्छे से सुनते जाना, ठीक है ना। और एक बार और आप लोग को देख लेना तो 100% याद होंगे, क्योंकि मैं लास्ट में टेस्ट भी देने वाला हूँ। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा, रावतपुरा मेला। कौन सा है, रावतपुरा मेला। और कहाँ पर है ये, भिंड में, ठीक है ना। रावतपुरा मेला कहाँ पर है, भिंड में, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए पुरा, इसको कैसे याद रखना, पुरा। अब पुरा गांव में जिसे हम क्या कहते हैं, पुरा, या फिर गांव में क्या बोलते हैं, मोहल्ला। तो पुरा में आपको पता है, पुरा में लड़ाई भड़ाई बहुत ज़्यादा होती है, और भिड़ाई से याद रखना भिंड, ठीक है ना। एक बार फिर से सुन लें ट्रिक, पुरा। तो पुरा में अपने अपने पुरा में लड़ाई भड़ाई बहुत होती है, और पुरा से रावतपुरा और भिड़ाई से भिंड, लड़ाई भड़ाई, भिड़ाई से भिंड, ठीक है ना। तो रावतपुरा कहाँ पर है, भिंड में, ठीक है ना। फिर अब बात करते हैं जागेश्वरी देवी का मेला। क्या है, जागेश्वरी देवी का मेला, ठीक है ना। और एक होते हैं जागेश्वर नाथ का मेला, ठीक है ना। तो जागेश्वरी देवी का मेला कहाँ पर है, चंदेरी में। और ये कहाँ पर है, अशोकनगर में। अब आप लोग को तो मालूम होगा कि चंदेरी की साड़ी बहुत ज़्यादा फेमस है, चंदेरी की साड़ी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो बनी बात है, जब साड़ी फेमस है तो साड़ी किसको पहनाएंगे हम, जागेश्वरी देवी को, ठीक है ना। तो चंदेरी की साड़ी फेमस है, और तो जागेश्वरी देवी मेला कहाँ लगता है, चंदेरी में, और जिला कौन सा है, अशोकनगर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने ये दोनों इसलिए रख दिए थे ताकि आपको याद रहे, जागेश्वरी और जागेश्वर नाथ मेला दोनों अलग अलग हैं। हम बात करते हैं जागेश्वर नाथ मेला जो बांदकपुर में है, और बांदकपुर कहाँ पर है, दमोह जिले में, ठीक है ना। इसको अपन थोड़ा सा बाद में ट्रिक बताएंगे इसकी, बस अभी तो मैंने इन दोनों को क्या कर दिया है, कंपेयर कर दिया है ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट बात करते हैं हम बात करीला माता मेला। अब बात करते हैं करीला माता मेला कहाँ लगता है, ठीक है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो करीला माता का जो मेला है वो कहाँ लगता है, अशोकनगर में, ठीक है ना। कहाँ लगता है, अशोकनगर में। हाँ, अब याद करने के लिए आप लोग को याद रखना है कि सीता जी जब अशोक वाटिका में थी, सीता जी जब कहाँ थी, अशोक वाटिका में, तो वह ऐसी माता थी कि वो माता बस नहीं थी, वो कैसी माता बन गई थी, करीला माता। क्यों बन गई थी, क्योंकि तुम्हें पता है कि रावण अगर पास में भी आए तो उसे जलाने की क्षमता रखती थी, ठीक है ना। तो उस समय सीता कैसी हो गई थी, करीला माता। वो माता नहीं थी, वो कैसी थी, करीला माता। कब तक थी, जब वो कहाँ थी, अशोक वाटिका में। और अशोक वाटिका से क्या मिलेगा आपको, अशोक नगर, ठीक है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत ही धांसू
अब देखना दोस्तों, यहाँ पर जो आप जितने भी मेले देख रहे हो ये सभी मेले कहाँ के हैं? दतिया के, ठीक है ना। ये पूरे मेले कहाँ के हैं? दतिया के। अब इसे याद कैसे करना है, थोड़ा सा याद करने के लिए आप देखें। देखो हम बात करते हैं यहाँ की कि ये कुआं में एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है आपको? कुआं में भैया मेरा सोना गिर गया, कुआं में क्या गिरा? सोना गिर गया, ठीक है ना। और सोना गिरा या फिर क्या गिरा? रतन, क्योंकि सोना और रतन एक ही है। कुआं में सोना आबलिक रतन का बड़ा दांत गिर गया। आपको पता होगा कि सभी लोग क्या करते हैं कि अब जिनके दांत टूट जाते हैं दांते में भी क्या लगवाते हैं? सोने। सोने के भी दांत लगवा लेते हैं, और सोने के दांतों को हम रतन भी कह सकते हैं। और हो सकता है कि कभी वो आपका सोने का दांत है वो कुआं में क्या हो जाए? गिर जाए। तो फिर क्या करोगे? ध्यान से देखना। अब बात करने वाले हैं हम इसे कि यह एक कुआं है, कुआं में क्या गिर गया है? सोना आबलिक रतन का दांत गिर गया है। सोना आबलिक रतन का क्या गिर गया है? दांत गिर गया है। अब जब आपके कुआं में सोना आबलिक रतन का क्या गिर गया है? दांत गिर गया है बड़ा। और कैसा गिर गया? बड़ा दांत गिर गया। फिर उन्नाव किया। उन्नाव किया मतलब चिल्लाए, तो रामलीला जमा हो गई। बहुत सारे लोग रामलीला की तरह एकत्रित हो गए। चलिए दोस्तों, तो ये दतिया के पूरे आपके मेले कंप्लीट हो गए, ठीक है ना। ये देखें, सबसे पहले तो कुआं में दांत गिर गया। कुआं मतलब क्या है? सन कुआं का मेला, ठीक है ना। क्या है? सन कुआं का मेला। नेक्स्ट है हमारा रतन। तो आपको पता है रतनगढ़ का मेला, फिर सोनागिरी का मेला, ठीक है ना। तो कैसे याद रखोगे? जब कुआं में मेरा क्या गिर गया? दांत गिर गया, ठीक है ना। दांत गिरा मतलब दतिया, तो दांत गिरा मतलब क्या है? दतिया। तो वह दांत काय का था? रतन का या फिर काय का था? सोने का। और कौन सा दांत था? बड़ा वाला दांत, आगे का बड़ा दांत। तो बड़ा से क्या हुआ? बड़ौनी का मेला, ठीक है ना। तो फिर उसने क्या किया था? उन्नाव। जैसे उन्नाव किया तो सभी लोग रामलीला की तरह एकत्रित हो गए। जैसे कि आप देख पा रहे हो, देखें यहाँ पर कुआं, कुआं से क्या हुआ? कुआं ताल। सोना से सोनागिरी, रतन से रतनगढ़, बड़ा से बड़ौनी का मेला, ठीक है ना। और दांत से क्या हुआ? दतिया। कौन सा दांत गिरा मतलब क्या है? दतिया जिले में है, ठीक है। उन्नाव, उन्नाव का मेला। और रामलीला तो रामलीला का मेला, ठीक है ना। एक बार ट्रिक देख लें और आप लोग उसे रजिस्टर में नोट करते जाएं, गारंटी है आप कभी भूलने वाले नहीं हो, ठीक है ना। बस एक दो बार दोहरा बस लें। नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्तों, और अभी और भी अच्छी ट्रिक मिलने वाली हैं आपको, बस आपको अंत तक बने बस रहना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? धमोनी उर्स। धमोनी उर्स कहाँ लगता है? सागर में, ठीक है ना। धमोनी उर्स कहाँ लगता है? सागर में। अब कैसे याद रखना? देखो आपको पता है जब हम समुद्र या सागर के पास जाते हैं चारों ओर कुछ नहीं दिखता है, केवल क्या? धुआं धुआं। तो धुआं धुआं, धमोनी धमोनी, धुआं धुआं कहाँ रहेगा? सागर में, ठीक है। धुआं धुआं कहाँ दिखता है? सागर में, ठीक है ना। तो धमोनी उर्स कहाँ लगेगा? सागर में। नेक्स्ट हम बात करते हैं खंडोबा मेला। क्या है? खंडोबा मेला। और ये कहाँ पर है? देवरी। और देवरी में भी कहाँ? सागर में, ठीक है ना। कौन सा मेला? खंडोबा मेला, ठीक है ना। तो अब आप लोग को ऐसे याद रखना है, ठीक है ना। तो कई बार घर के खंड खंडे कर देती है और एक औरत जो भाभी बनकर आती है, और किसके कारण? देवर के कारण, ठीक है ना। तो देवरी, सागर। चलो ये ट्रिक आपको अच्छी नहीं लगी हो तो नहीं, आप अपने हिसाब से याद कर लेना, ठीक है ना। लेकिन नेक्स्ट आने वाली ट्रिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं हमारे पास क्या है? केदारेश्वर मेला और कुंडेश्वर मेला। दोनों कहाँ पर हैं? टीकमगढ़ में है, ठीक है ना। अब आप लोग को कैसे याद रखना है? देखो हम बात करते हैं केदारेश्वर। केदारेश्वर मतलब केदारेश्वर। केदारेश्वर जो धाम है वहां पर सभी लोग क्या लगाते हैं? टीका। और टीका लगाते तो क्या हो गया? टीकमगढ़। क्या लगाते हैं? टीका। तो टीका से क्या हो गया? टीकमगढ़। कुंडेश्वर मेला, ठीक है ना। कुंडेश्वर मेला, तो जो कुंडल पहनते हैं वो भी क्या लगाते हैं? टीका। तो टीका से टीकमगढ़, ठीक है ना। टीका मतलब टीकमगढ़। तो केदारेश्वर में सब लोग टीका लगाते हैं, और कुंडेश्वर, ठीक है ना, तो जो कुंडल पहनते हैं वो भी क्या लगाते हैं? टीका। और ये दोनों मेला कहाँ के हुए? टीकमगढ़ के। नेक्स्ट देखते हैं अपन ध्रुवदेही मेला। ध्रुवदेही मेला कहाँ पर है? हीरापुर, छतरपुर। तो हम बात करते हैं जटाशंकर मेला छतरपुर, जलविहार मेला छतरपुर, और अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव खजुराहो वो भी कहाँ पर है? छतरपुर। चलिए तो हम इसे याद कर लेते हैं। ध्रुवदेही मेला, ठीक है ना। अगर हमें धूप लगेगी तो हम क्या लगा लेंगे? छाता। छाता से क्या बना? छतरपुर, ठीक है ना। जटाशंकर मेला, क्या है? जटाशंकर मेला, ठीक है ना। तो जटाशंकर मेला, ठीक है ना। तो जटा, जटा मतलब क्या कहलाती है? शंकर जी के ऊपर वाली चीज, ठीक है ना।
तो जटायु से, जब जटाओं से गंगा निकलेगी, गंगा गिरेगी, शंकर जी की जटाओं से जब गंगा गिरेगी, मतलब पानी बरसेगा, तो भी हम क्या लगा लेंगे, छाता। तो छाता से क्या हुआ, छतरपुर। जल विहार, जब जल का विहार होगा तो भी हम क्या लगा लेंगे, छाता। छाता से क्या हुआ, छतरपुर। ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देखते हैं। ठीक है ना, कि ध्रुवदेही मेला, तो जो ध्रुवदेही मेला है वो भी हीरापुर छतरपुर में लगता है। ठीक है ना। तो धूप जब हमारे हीरा से लड़के को लगेगी तो हम क्या लगा लेंगे, छाता, छतरपुर। जटाशंकर मेला, तो ये भी कहाँ पर है, छतरपुर। ठीक है ना। जब जटाओं से शंकर जी के गंगा निकलेंगी तो भी हम क्या लगा लेंगे, छाता। जल विहार मेला, जल विहार मेला तो भी कहाँ पर है, छतरपुर। ठीक है ना। जल विहार मेला भी कहाँ पर है, छतरपुर, क्योंकि जल गिरेगा तो हम छाता लगा लेंगे। नेक्स्ट लिखा है अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव, ये कहाँ पर है, खजुराहो। तो याद रखना दोस्तों कि ये देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव है, जो कहाँ मनाया जाता है, खजुराहो में। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं माँ शारदा माता का मेला, कहाँ पर है, मैहर में। ये तो कोई को नहीं बताना पड़ेगा, बहुत ही फेमस मेला है। ठीक है ना। अब बात करते हैं गधों का मेला। ठीक है ना, गधों का मेला, तो गधों का मेला कहाँ भरता है, सतना में। थोड़ा सा आप लोग को याद करना है कैसे, क्योंकि जो गधा होते हैं क्लास में, जो गधा होते हैं बहुत ज़्यादा सताते हैं, और सताते से क्या याद रखना, सतना। ठीक है ना। दोस्तों आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो तो आप देखते जा रहे हो, मज़ा भी लेते जा रहे हो, तो सबसे पहले तो आप लोग चैनल को लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें और शेयर भी कर दें। ठीक है। और एक बार और आपसे रिक्वेस्ट कि वीडियो आप अंत तक देखना, जैसे आप अंत तक देखोगे ये गारंटी है कि आपको याद होने वाले। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जुगल किशोर मेला। क्या है, जुगल किशोर मेला। तो जुगल किशोर मेला 1, बलदाऊ जी मेला 2, परिक्रमा पूर्णिमा 3, शरद समैया 4 और 5वां कुआताल। ये पूरे पांचों के पांचों मेला कहाँ लगते हैं, पन्ना में। ठीक है ना। तो अपन इनको अब क्लियर कर लें कि कैसे हम याद रखेंगे। ठीक है। तो पन्ना तो आप लोग को मालूम होगा कि प्रणामी संप्रदाय के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, वहाँ पर जुगल किशोर का मंदिर भी है। ठीक है ना। और तो जुगल किशोर का मंदिर, इसीलिए जुगल किशोर का मेला। बलदाऊ जी का भी मंदिर है, क्योंकि कृष्ण है तो बलदाऊ जी भी आएंगे, तो बलदाऊ जी का मेला। परिक्रमा पूर्णिमा, तो यहाँ पर ध्यान से सुनना, पन्ना जिले की इन मंदिरों की प्लस पन्ना की परिक्रमा पूर्णिमा के दिन क्या लगाते हैं ये लोग, परिक्रमा लगाते हैं। लगभग 36 किलोमीटर का ये परिक्रमा है, और जंगलों के बीचों बीच से लगाया जाता है। ठीक है ना। तो परिक्रमा भी कहाँ लगती है, पन्ना की। शरद समैया मेला भी कहाँ के हैं, पन्ना के। ठीक है, शरद समैया। ठीक है ना। तो शरद पूर्णिमा और यहाँ पर शरद समैया। ठीक है ना। कुआ ताल का मेला, ये भी कहाँ पर है, पन्ना। ठीक है ना। तो भाई सबसे पहले तो मैंने कुआ काय में देखा था, मैंने तो पन्ना में बनाया था, मतलब अपने रजिस्टर के पन्ना में कुआ देखा था, तो कुआ ताल का मेला कहाँ पर, पन्ना में। ठीक है। इनमें मैंने ज़्यादा ट्रिक इसलिए नहीं दी क्योंकि सभी को मालूम है कि पन्ना जो है कृष्ण या प्रणामी धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, महामृत्युंजय मेला। क्या है, महामृत्युंजय मेला। तो ये कहाँ पड़ता है, रीवा में। वैसे किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं, क्योंकि ये सबको मालूम है महामृत्युंजय मेला कहाँ पर है, महामृत्युंजय। तो ये कहाँ का है, रीवा। महामृत्युंजय मंदिर भी है, तो यहाँ उसी के नाम से क्या है, ये मेला भी है। क्योटी का मेला, क्या है, क्योटी का मेला कहाँ पर, रीवा में। जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा चचाई, क्योटी और बहूटी, ये तीनों जलप्रपात बीहड़ नदी में है, और जिले कौन से थे, रीवा पे। तो क्योटी जो जलप्रपात है यह मध्य प्रदेश का वर्तमान में, पहले चचाई सबसे ऊंचा जलप्रपात था, अब कौन सा बन गया है, क्योटी। क्योटी जलप्रपात यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और है कहाँ पर, रीवा। तो उसी के किनारे पर ये मेला भरता है, इसीलिए क्योटी का मेला भी कहाँ पर है, रीवा में। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, चांदी देवी का मेला। कौन सा, चांदी देवी का मेला, और ये कहाँ पर है, सीधी जिले में है। ठीक है। सबसे पहले तो हमने जिलों को कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों आप लोग को मालूम होगा जब प्योर चांदी की कोई भी चीज़ होती है तो जल्दी सीधी हो जाती है। ठीक है ना। क्योंकि प्योर चांदी बहुत ज़्यादा तन्य होती है और वो सीधी हो जाती है। जैसे संतान सातन वगैरह की चूड़ियाँ होती ना, जब वो प्योर चांदी की होती हैं तो कैसी हो जाती हैं, सीधी, ऐसी गोल होंगी और वो फिर सीधी हो जाती है, मतलब ऐसी। ठीक है ना। तो सीधी, और आप लोग को मालूम है। और नेक्स्ट लिखा है हमारा क्या, गोटमार मेला। क्या है, गोटमार मेला,
और एक और है शंकर वन मेला, गोटमार मेला और शंकर वन मेला, ये दोनों कहाँ पर हैं? छिंदवाड़ा में, ठीक है ना। तो अब कैसे आप लोग को याद रखना है, ठीक है ना। तो कैसे याद रखना, गोटमार क्या है? गोटमार, ठीक है ना। तो ये भी कहाँ पर है? छिंदवाड़ा। और शंकर वन मेला भी कहाँ पर है? छिंदवाड़ा, ठीक है ना। तो याद रखना कि जब अपन कभी एक गेम होता है गोटी खेलना, तो उसमें भी छिंद जाते हैं, तो छिंदवाड़ा। शंकर वन मेला ये भी कहाँ पर है? छिंदवाड़ा, ठीक है ना। तो शंकर जी का वन है, और शंकर है वन 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 में तो लोग, आप लोग को पता है कांटे वगैरह होते हैं, तो सब लोग छिंद जाते मतलब छिंदवाड़ा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बरमान का मेला, और बरमान का मेला कहाँ पर है? नरसिंहपुर, गाड़रवाड़ा नरसिंहपुर, गाड़रवाड़ा तहसील है और नरसिंहपुर जिला है, ठीक है ना। तो बरमान का मेला कैसे याद रखना, ठीक है ना। भैया आप हमें बर मान लो, आप हमें, एक लड़का कहता है लड़की से कि हे देवी आप हमें बर मान लो, ठीक है ना। और अगर बर नहीं मानोगी तो हम आपको गड़र देंगे। क्या कर देंगे? गड़र देंगे, मतलब मर्डर कर देंगे आपको, यहाँ से गड़र देंगे, ठीक है ना। तो गड़र देंगे तो गाड़रवाड़, और ये कहाँ पर है? नरसिंहपुर में, ठीक है ना। और इन ट्रिकों को आप लोग को लिखते जाना है कि सर ने कैसे क्या बताई, और एक बार और आप देख लोगे तो ये तो 100% है कि आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन एक बार देख लेना, ठीक है। वैसे हम ये पेज पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्या हमारा? रामपायली मेला। क्या है? रामपायली मेला। अब रामपायली मेला कहाँ पर है? बालाघाट में। याद करने के लिए तरीका देखना आप, रामपायली जो जो पायलें पहनते हैं, जो लड़की पायलें पहनती है तो वो क्या पहनती है साथ में? बाला। तो इसीलिए रामपायली मेला कहाँ पर है? बालाघाट में, ठीक है ना। नेक्स्ट है हम बात करते हैं रामजी बाबा मेला, कहाँ पर है? होशंगाबाद में, ठीक है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण, देखो रामजी बाबा मेला, ठीक है ना। आपको पता है संपूर्ण विश्व यदि किसी के अनुसार चलता है तो वो राम जी हैं। क्यों हैं? क्योंकि आपको पता है कि संपूर्ण विश्व में पति पत्नी वाला रिवाज और एक परिवार वाला, ठीक है ना। तो ऐसे मात्र एक ही देवता थे, जो कौन थे? राम। और इन्हीं के गुणों का सभी धर्म के लोग, सभी लोग, जैसा इनने जीवन यापन किया था वैसे ही जीवन यापन हर धर्म के प्रत्येक व्यक्ति करते हैं। जैसे कि आप कहो ईसाई धर्म में ईसा मसीह है, तो क्या उनके अनुसार तो कोई जीवन यापन नहीं करता है कि जैसा उनने किया था वैसा करें। भाई कृष्ण आए भले ही थे, लेकिन उनके अनुसार जीवन यापन हम नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी तो बहुत सारी शादी हुई थी, तो उतनी हम नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब बात करते हैं ट्रिक की ओर। तो अगर सोच के देखो कि राम जी बाबा बन गए थे, अगर वो पतिव्रता नहीं बनते, अगर वो राम जी क्या बन जाए? बाबा। अगर राम जी बाबा बन गए होते तो बताओ सबके होश खराब हो जाते कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? होशंगाबाद। क्योंकि आज सभी लोग राम के गुणों का अनुसरण करते हैं और राम ही के अनुसार जीवन यापन करते हैं, कृष्ण के अनुसार नहीं करते हैं, मोहम्मद साहब के अनुसार नहीं करते हैं। तो करते किसके अनुसार? राम के अनुसार, वो पति पत्नी वाला धर्म निभाते हैं। तो यदि राम जी बाबा बन जाते तो आज पूरा विश्व क्या बन जाता? बाबा। तो सब लोग के क्या खराब हो जाते? होश। तो होश से क्या हुआ? होशंगाबाद, ठीक है। नेक्स्ट है हम बात करते हैं चौरागढ़ मेला, चौरागढ़ का मेला। तो चौरागढ़ का मेला कहाँ पर है? पचमढ़ी। कहाँ पर है? पचमढ़ी, ठीक है ना। तो नागद्वारी का मेला पचमढ़ी, शिवरात्रि का मेला पचमढ़ी, ठीक है ना। चलिए तो इन्हें हम बात करते हैं, याद करवाते हैं। देखो चौरा पंचा, चौरा पंचा, चौरा पंचा, तो चौरा पंचा से पंचमी, चौरा पंचा नाग पंचमी, चौरा पंचा नाग पंचमी, 3-4 बार दोहरा लेना, आराम से याद होगा। और शिव पंचमी, चौरा पंचा नाग पंचमी, शिव पंचमी, ठीक है ना। और ऐसे आप लोग को इसे याद रख लेना, ठीक है ना। तो अब चौरागढ़ का मेला कहाँ पर है? पचमढ़ी में, ठीक है ना। क्योंकि चौरक 4 के बाद क्या आता है? 5, तो पचमढ़ी। नाग पंचमी होती है तो नाग और पंचमी से पचमढ़ी, ठीक है ना। और शिव पंचमी तो शिव और पंचमी तो पचमढ़ी, ठीक है ना। वैसे आप लोग को याद हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बालाजी मेला। बालाजी मेला कहाँ पर है? बुरहानपुर में, ठीक है ना। कहाँ पर है? बुरहानपुर में, ठीक है ना। ये बुरहानपुर एक जिला है जहाँ पर कौन सा मेला है? बालाजी का मेला, ठीक है ना। चलिए हम इसको याद करवा देंगे, बट थोड़ा सा रफ है, शब्द यूज करना पड़ेगा, इसलिए हम नहीं इस वर्ड को बोलते हैं। आप लोग अपने हिसाब से याद कर लेना, ठीक है ना। बालाजी मेला कहाँ पर है? बुरहानपुर में, ठीक है। मठार देव का मेला कहाँ पर है? सारणी बैतूल में, ठीक है ना। तो कैसे याद रखोगे आप? मठार देव, मठार देव में एक शब्द मिलता है मठा। क्या मिलता है? मठा।
अब बात करते हैं जो दही वगैरह के काम आता है, तो मठा। तो आपको पता होगा मठा बनने की एक निश्चित सारणी होती है। कैसी सारणी होती है, ठीक है ना, कि पहले आप दूध को जमाओगे, जमाने के बाद आप उसको पर्ची वगैरह में डालोगे, फिर उसे कैसे कैसे भाओगे, क्या करोगे क्या नहीं करोगे। तो मठा की बहुत सारी क्या होती है, सारणी। तो ये कहाँ पर है, सारणी, और जिला कौन सा है, बैतूल, ठीक है। तो मठार देव तो कैसा है, सारणी, बैतूल। नेक्स्ट हम बात करते हैं भूतों का मेला। क्या है, भूतों का मेला, और भूतों का मेला कहाँ पर है, बैतूल में। कैसे याद रखना कि एक बेताल था। क्या था, बेताल। आपने नाटक वगैरह देखा होगा पुराना, ठीक है ना। तो बेताल नाम का एक बेताल का नाटक सीरियल चलता है। उसमें बेताल भी क्या बना रहता है, भूत। क्या बना रहता है, भूत। इसीलिए भूतों का मेला कहाँ पर है, बेताल, और बेताल मतलब बैतूल में, ठीक है ना। वैसे समझ में आ गई होगी क्योंकि आप लग रहा है कि आप इतने इंटेलिजेंट हो। वैसे मेरे को तो अभी भी आप दिख रहे हो सामने वाले। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग को यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अब आप लोग लग रहा है कि आप लोग बहुत ही सिंसियर होकर पढ़ रहे हो। तो ये मेरी भी जवाबदारी बनती है कि मैं आपको और भी अच्छे से याद करवाऊँ और ट्रिक से, ठीक है ना। चलिए तो दोस्तों आपको याद तो होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, भूतों का मेला। तो भूत कौन था, बेताल, तो बेताल से बैतूल, ठीक है ना। त्रिवेणी का मेला कहाँ पर है, रतलाम, ठीक, कहाँ पर है, रतलाम। अब त्रिवेणी को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करें और रतलाम के बारे में और भी बताएं। तो याद रखना एक एल्कोहल फैक्ट्री है। कौन सी है, एल्कोहल फैक्ट्री। तो एल्कोहल फैक्ट्री भी कहाँ पर है, रतलाम में, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, और फिर हम बात करते हैं शिव। शिव नगरी भी किसे कहते हैं, रतलाम को, ठीक है ना। तो एल्कोहल के लिए भी ये है, और शिव नगरी भी कहाँ पर है, रतलाम में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर एक खरमोर पक्षी भी है। क्या है, खरमोर पक्षी भी यहीं पर है, ठीक है ना। तो खरमोर पक्षी भी रतलाम में पाया जाता है। अब बात करते हैं ये त्रिवेणी कैसे बन गया, क्योंकि यहाँ पर देखो एल्कोहल भी मिल गया, एल्कोहल से शराब मिल जाएगी आपको। मुंह साफ करने के लिए क्या मिल जाएंगे, सेव। रतलामी क्या मिल जाएंगे, सेव। एल्कोहल से शराब मिल गई, और रतलाम यहाँ पर सेव मिल गया आपको। और खरमोर पक्षी, तो उसी खरमोर को बनाएंगे, ठीक है ना। पीने के लिए एल्कोहल, मुंह साफ करने के लिए सेव, खाने के लिए खरमोर पक्षी, ठीक है ना। तो तीनों मिल गए, तो इसीलिए त्रिवेणी का मेला कहाँ लगता है, रतलाम में। और रतलाम के बारे में और भी जी के मैंने दे दिया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप लोग को लिख लेना, नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, लो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आया। जैसे कि अब आप देखते हो, नेक्स्ट है साहेबुद्दीन मेला। क्या है, साहेबुद्दीन औलिया उर्स, साहेबुद्दीन औलिया उर्स कहाँ पर है, नीमच, ठीक है ना। तो कैसे याद रखना, औलिया, औलिया को आपको याद रखना है तौलिया। क्या याद रखोगे, तौलिया। और तौलिया आपको पता है, तौलिया जब एक व्यक्ति को कहाँ तक, नीचे तक जाती है, कहाँ तक जाती है, नीचे तक, तभी वो अच्छी लगती है। तो ठीक है ना, इसलिए औलिया, तौलिया, और औलिया कहाँ तक रहना चाहिए, नीचे तक, तो नीमच, ठीक है ना, तभी वो सुंदर लगती है। अगर ऊपर ऊपर रहे तौलिया तो फिर वो तो वैसे ही अच्छी नहीं लगती, ठीक है। अब बात करते हैं रामनवमी मेला, और ये नीमच में है, ठीक है ना। थोड़ा सा हम बात करते हैं रामनवमी। रामनवमी का जो मेला है वो कहाँ पर है, नीमच में, ठीक है ना, नीमच में। और नीमच कहाँ, नया गांव नीमच, ठीक है ना। तो याद रखना कि ये कैसे आप लोग को याद रखना है, ठीक है ना। तो राम नवमी जब भी आती है, ठीक है ना, रामनवमी, तो हम सभी लोग नीचे झुक जाते हैं, राम के लिए नीचे झुक जाते हैं। तो क्या हो गया, नीचे से नीमच, ठीक है ना। और तौलिया भी कहाँ से डालते हैं, नीचे से, तो वो भी क्या है, नीमच, ठीक है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट हमारे पास है कुंभ का मेला। क्या है, कुंभ का मेला। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि कुंभ का मेला देख रहे थे, और कुंभ का मेला कहाँ पर है, उज्जैन में। ये सभी को पता है, ये तो हमें मध्य प्रदेश में एकमात्र कुंभ का मेला भरता है, कहाँ पर, उज्जैन में। ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गधों का मेला। तो गधों का मेला कहाँ पर है, उज्जैन में। गधों के दो मेले भरते हैं, एक तो मेला भरता है सतना में, और दूसरा कहाँ पर, उज्जैन में, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं, देखो गधे सताते थे तो सतना, और दूसरा कहाँ पर, उज्जैन, ठीक है ना। तो आपको पता है गधा
एक तो गधा वाली सवारी है, ठीक है ना, तो ये भी शंकर जी को भेज देंगे महाकालेश्वर के पास, ठीक है ना। जो गधे हैं उन सबको कहाँ भेज दो, महाकालेश्वर के पास, महाकालेश्वर अर्थात उज्जैन। नेक्स्ट है हमारे पास गरीबनाथ का मेला, कहाँ पर है, आगर मालवा में। कहाँ पर है, आगर मालवा में। अब कैसे याद रखना, ठीक है ना, गरीबनाथ का मेला कहाँ है, आगर मालवा में। कैसे आप लोग याद रखना, ठीक है ना। देखो गरीबनाथ का मेला, गरीब है ना, ठीक है ना, तो अगर कोई गरीब है तो उसे माल दे दो, तो माल दे दो तो क्या हो गया, मालवा, ठीक है ना। गरीब को क्या देना है अपन को, माल, गरीब को क्या देना है, माल, ठीक है, अमीर को नहीं देना, गरीब को माल देंगे तो माल से क्या हो गया, मालवा। और कौन सा मालवा जिला है, आगर मालवा। वैसे आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन सा है, चामुंडा देवी मेला। क्या है, चामुंडा देवी मेला, कहाँ पर है, देवास, ठीक है ना। तो आपको तो पता ही होगा चामुंडा देवी का क्या होता है, बास, ठीक है, चामुंडा देवी का हर जगह होता है बास, और बास से क्या याद रखना, देवास, ठीक है ना। और चामुंडा देवी में देवताओं का वास होता है तो भी क्या हुआ, देवास, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चैत्री मेला। क्या है, चैत्री मेला, और ये ब्यावरा राजगढ़ जिले में होता है, ठीक है ना। चैत्री मेला तो ये मुख्यतः होता है राजगढ़ जिले में, ठीक है ना, और ब्यावरा स्थान का नाम है, ठीक है। तो कैसे आप लोग याद करोगे, सबसे पहले तो आप राजगढ़ को याद रख लें, ठीक है ना, चैत्री। तो आप लोग को तो मालूम है भारत में जो पहला महीना होता है वो क्या होता है, चैत्र। और इस समय सबके घर में फसलें आ जाती हैं कट पिट के, और फिर सभी लोगों का क्या होता है, राज। चैत में किसानों का राज होता है क्योंकि उनके घर में क्या आ जाती हैं, फसलें। और राज से याद रखना, राजगढ़, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास जागेश्वर। चलिए आइए हम बात करते हैं दमोह के, ठीक है ना। तो दमोह के जो मेले हैं थोड़ा सा हम उनको बताएं। तो जागेश्वर नाथ का मेला बांदकपुर में है, ठीक है ना। जागेश्वर नाथ का मेला कहाँ पर है, बांदकपुर में, ठीक है ना, इसके बारे में। नेक्स्ट है हम बात करते हैं मड़कोला मेला, कहाँ पे है, दमोह में। कुंडलपुर मेला कहाँ पर है, दमोह में। और भदभदा मेला कहाँ पर है, हारट में, ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोग को बता दें कि अब आप लोग को ये कैसे याद रखना है। वैसे मेरे को तो बहुत अच्छे से याद है क्योंकि मैं दमोह जिले से हूँ, ठीक है ना। तो चलिए इन मेलों को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करें। जागेश्वर नाथ एक जागेश्वरी थी और एक क्या है, जागेश्वर। तो जागेश्वरी तो देवी है, और देवी को क्या करवाते, चंदेरी की साड़ी। शायद हम पहले आप लोग को याद करवा चुके। अब जागेश्वर नाथ का मेला कहाँ पर है, बांदकपुर, और कहाँ पर है, दमोह में, ठीक है ना। तो याद रखना ये बहुत ही फेमस मेला है, तो इसको ज़्यादा तो नहीं बताना पड़ेगा, सबको मालूम है जागेश्वर नाथ कहाँ पर है, ठीक है ना, बांदकपुर। मड़कोला, क्या है, मड़कोला मेला, ये कहाँ पर है, दमोह में, ठीक है ना। तो मड़कोला मेला भी आप लोग को याद रखना है क्योंकि ये हमारे ज़िले हैं, तो हम भाई इनको तो ट्रिक से नहीं कराएंगे, ठीक है ना। ये आप लोग ट्रिक बना के आप कमेंट में करना कि इन चारों के लिए हम क्या ट्रिक बनाएं, ठीक है ना। कुंडलपुर मेला भी कहाँ पर है, दमोह में। अब बात करते हैं भदभदा मेला। क्या है, भदभदा मेला, ये कहाँ है, हारट में। वैसे हम आप लोग को बता दें हारट में तो मेरी शादी हुई थी, तो बनी बात है भदभदा, ठीक है ना। भदभद हारट का नाम सुनते ही मेरा दिल क्या करने लगता है, भदभद, ठीक है ना, तो हारट, ठीक है। अब बात करते हैं मेरे, वैसे एक्चुअली मेरी शादी इसी हारट गांव में हुई है, वहाँ पर भदभदा है भरता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट देखें दोस्तों, कान्हा बाबा मेला। क्या है, कान्हा बाबा मेला। तो कान्हा बाबा मेला कैसे आप लोग याद रखना, कान्हा बाबा बहुत ही, कान्हा तो आपने सुना ही होगा, कान्हा बहुत ज़्यादा सोना लगता है, और सोना लगता है मतलब कैसा है, सोडलपुर, ठीक है ना। तो कान्हा कैसा लगता है, सोना। लेकिन सोना कब लगता है, जब उसको क्या चढ़ा दो, हल्दी। क्योंकि कान्हा तो आपको पता ही होगा, कान्हा काला था, कैसा था, सांवला था। कान्हा सांवला था लेकिन फिर भी सोना लगता था, थोड़ा सा और सोना लगने के लिए उसको क्या लगा दो, हल्दी, ठीक है ना। तो ये अब आप लोग को समझ में ही आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास कालू जी का मेला और सिंगा जी का मेला, ठीक है ना। तो कालू जी का मेला पिपलिया खुर्द में लगता है और ये खरगोन जिले में है। सिंगा जी का मेला पिपलिया में लगता है और ये कहाँ पर है, खंडवा में है, ठीक है ना। अब याद कैसे रखना है, थोड़ा सा ये जरूरी है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो कालू जी का मेला है, क्या है, कालू जी का मेला। पहले तो आप ये देख लें, हमने यहाँ पर एक नदी निकाली है, ये नर्मदा नदी है, ये नर्मदा नदी है, ठीक है। नर्मदा नदी में आप देखोगे तो पहले आपको एक जिला मिलता है जिसका नाम खंडवा है, और दूसरा जिला मिलता है जिसका नाम क्या है, खरगोन है। अब कैसे आप इसे याद रखोगे, ठीक है ना। सबसे पहले तो इसे याद रखना है, तो इसीलिए मैंने ये चित्र बना दिया है आपको, खंडवा और क्या, खरगोन। तो नर्मदा नदी पहले खंडवा जिला जाती है और फिर खरगोन।
तो खंडवा जाएगी तो पहले उसे मिलेगा, क्या मिलेगा उसे, पिपलिया, क्या मिलेगा, पिपलिया। और फिर यहाँ पर जाएगी तो उसे क्या मिलेगा, पिपलिया खुर्द। तो खंडवा में मिला पिपलिया और खरगोन में मिला पिपलिया खुर्द। ठीक है, अब थोड़ा सा और अच्छे से याद रखना है। हाँ, सिंगाजी जो हैं, सिंगाजी जो हैं, यह सिंगाजी कालूजी महाराज के चाचा थे, अतः इन दोनों के बीच चाचा और भतीजे का संबंध है। तो बनी बात है, जब चाचा भतीजे का संबंध है तो नर्मदा नदी में पहले कौन आएंगे, चाचा, फिर कौन आएंगे, भतीजे। चाचा मतलब सिंगाजी और भतीजे मतलब कालूजी। ठीक है ना। अब चाचा को मिलेगा क्या, पिपलिया, और भतीजे को मिलेगा पिपलिया खुर्द। ऐसे पापा को मिलेगा, चाचा को मिलेगा खंडवा और भतीजे को खरगोन। देखें, पहले खंडवा फिर खरगोन। ठीक है ना, पहले पिपलिया फिर पिपलिया खुर्द, पहले चाचा फिर भतीजे। ठीक है ना। वैसे आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए हम थोड़ा सा मैप और दिखा दें। ये देखें, यहाँ पर तो ये खंडवा कहलाता और ये क्या है, खरगोन। इनके बीचों बीच से एक कौन सी नदी निकल गई, नर्मदा। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, और भी अगर आप लोग को लग रहा है कि सर आपने कोई वीडियो, कोई मेला छोड़ दिया है, तो आप कमेंट करें। कमेंट करके आप बताओगे कि सर ये मेला और लिखें जो महत्वपूर्ण है या पेपर में आ चुका है, तो आप कमेंट करोगे, गारंटी है मैं उस मेले को भी ऐड करूँगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ तक के मेले कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट देखते हैं मानधाता का मेला। अब बात करते हैं मानधाता का मेला जो है वो कहाँ भरा जाता है। तो मानधाता का मेला कहाँ भरा जाता है, खंडवा में। ठीक है ना। क्योंकि अब हम बात करते हैं यहाँ से थोड़ा सा ये देखना, ठीक है, कि खंडवा में ये मानधाता एरिया है, क्या है, मानधाता। ठीक है ना। तो थोड़ा सा इस चीज़ को आप लोग अपने हिसाब से मान लेना। ठीक है, कि मान लेना है कि पहले खंडवा आता है फिर कौन आता है, खरगोन। और ऐसा तो है ही, हम मानते हैं और जानते भी हैं कि पहले कौन आएगा, खंडवा। तो मानधाता कहाँ है, खंडवा में। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, शहीद का मेला। क्या है, शहीद का मेला। और शहीद का मेला कहाँ पर है, सनावत है, खरगोन में। ठीक है ना। तो अब थोड़ा सा आप लोग याद रखना, शहीद, शहीद याद रखना, शहीद का सनावत। ठीक है ना। तो अपन कहेंगे भैया शहीद का कभी बद नहीं होता है, वो तो अमर होता है। शहीद का कभी बद नहीं होता है, बद नहीं होता तो सनावत। ठीक है ना। और कौन से, खरगोन में। अब कैसे याद रखना, तो जो हम बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण बात, कि हम गौन जो है, खरगोन, खरगोन मतलब गोना, इसमें एक शब्द छुपा है गोना। क्या छुपा है, गोना। और गोना का मतलब होता है पुत्र, गोना का मतलब क्या होता है, पुत्र। ठीक है। आइए तो अब हम इसे क्लियर है समझ लें। ठीक है ना। देखो, शहीद सदैव पिता होता है कि पुत्र, अधिकांशतः कौन होते हैं, पुत्र। क्यों होते हैं, क्योंकि बॉर्डर पे तो लड़ने वही जाएंगे, बब्बा थोड़ी जाएंगे लड़ने। तो शहीद का मेला कहाँ पर है, खरगोन सनावत। ठीक है। और शान से जीते हैं, उनका बध नहीं होता है। ठीक है। नवग्रह मेला। ठीक है ना। तो क्या, खरगोन। तो याद रखना दोस्तों, हम नवग्रह की पूजा करवाते हैं, किसके लिए, बच्चों के लिए। और बच्चा खरगोन, गोन मतलब बच्चा। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब जैसे कि आपने यहाँ से ऊपर पूरे कल लगभग मैंने बहुत सारे मेले इंक्लूड किए हैं और इसमें ऐड किए हैं। और भी अगर आप लोग को मेले चाहिए हो तो आप लोग हमें कमेंट करें और बताएं कि सर और भी ये मेले आप इसमें ऐड कर दें। अब बात करते हैं दोस्तों, एक बार आप बहुत अच्छे से देख लें, ठीक है, जो मैंने ट्रिक बोली थी। और अब आप लोग को क्या करना है, भी अपना स्थायी ज्ञान को स्थायी करने के लिए एक बार और स्पीड में पूरा वीडियो देख लें। ठीक है ना। और अच्छे से इसके नोट्स बना लें। और जब एक आध बार और आप देख लोगे, गारंटी है कि आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत सारा आपके लिए प्यार और मेरा नमस्कार। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों एक बात और, जय हिंद जय भारत से पहले तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें। ठीक है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।